Good morning, students. How are you all? I wish you all are fine and safe at your homes. So stay at home and stay safe. So today we discuss about functions. So functions plays a very important role in programming. It's the important part of the programming. ओके तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो बिना फंक्शंस के अगर हम बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां पर हम फंक्शंस का यूज किए बिना उस प्रोग्रामिंग को और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं कर सकते. ओके इट मीन्स कि फंक्शंस प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोग्रामिंग. So if we talk about the definition of the function, it means a function refers to the set of statements or instructions grouped under a name that perform specific task. It means कि हमने क्या यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है तो इससे हमें क्या पता लगता है कि functions are the group of statement और set of statement. ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है हमने वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको किसी नेम के अंडर में हमको लिखा है और जब भी हम उस नेम को कॉल करेंगे whenever we want to use the instructions, the set of instructions in our program, then we don't need to write all that instructions. We just do what? We just write the name of the function and that will perform all that instruction. तो वो फंक्शन का नेम वहां पर आएगा, ठीक है, और वही फंक्शन का नेम वो सारे इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगा जो कि उस फंक्शन के अंदर लिखी गई हैं. ठीक है, अ फंक्शन इज डिफाइंड वंस एंड कैन बी रीयूज्ड इन आवर प्रोग्राम एट मल्टीपल प्लेसेस. यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि फंक्शन को आप एक बार बना दीजिए और फिर आप उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में जितनी भी बार यूज करना चाहें, जहां पर भी यूज करना चाहें, आप उसको यूज कर सकते हैं. ओके, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन इज प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट कमांड. Okay, we just simply write print hello. अब यहां पर ये जो प्रिंट है ये प्रिंट कैसे काम कर रहा है? What we do, we just write the print statement and see the output. हमने तो सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को लिखा, उसके अंदर हमें जो भी स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाना था वो हमने यहां ब्रैकेट में लिख दिया. लेकिन कैसे ये प्रिंट काम कर रहा है? ठीक है, इट्स अ फंक्शन कि इसके पीछे जो कमांड लिखी गई थी कि कुछ भी अगर यूजर के थ्रू कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए और वो डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पर, तो उसके लिए एक कीवर्ड बनाया गया डेट इज द प्रिंट. ओके, एक फंक्शन बनाया गया प्रिंट कि वट एवर स्टेटमेंट्स और यू कैन से एनीथिंग रिटन विद इन द पैरेंथेसिस along with the print command that will be display on the screen when the program will run. ठीक है, तो print is a function that is used to print all that statement which are written within these parentheses. Okay, ठीक है, तो इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन. तो फंक्शन अब हमें कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट है तो एक बार हमने प्रिंट करा लिया, नेक्स्ट टाइम वी वांट टू प्रिंट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो वी जस्ट राइट दैट स्टेटमेंट्स इन प्रिंट कमांड. तो हम प्रिंट कमांड को अपने प्रोग्राम में कितनी भी बार यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इट्स द बेनिफिट ऑफ अ फंक्शन दैट just write the function and can use at multiple places
or multiple times in your program. Okay. We can reuse at multiple places in a program by writing that function name. ध्यान दीजिए, हम कोई एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, तो वी डोंट नीड टू राइट all that instructions. We just what to do, we just write the name of function, that is by calling that function. हम उस function name को कॉल करते हैं और अपने काम को उसके थ्रू करवाते हैं. ओके, तो इट्स अ एडवांटेज ऑफ फंक्शंस. Python has many predefined functions called built-in functions. ठीक है, अब फंक्शंस की बात करें तो देर आर मैनी बिल्ट इन फंक्शंस, एंड इफ द प्रोग्रामर वांट टू मेक इट्स ओन फंक्शन, देन ही और शी कैन मेक देयर ओन फंक्शन. ठीक है, तो हमारे पास प्रोग्राम बनाने के लिए पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस पहले से ही प्रोवाइड किए गए हैं. लेकिन इफ वी वांट टू मेक आवर ओन फंक्शन, देन वी कैन डू, हम वो भी बना सकते हैं. ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए देखिए कैसे करना है हमें, उसका सिंटैक्स हमें पता होना चाहिए. दैट हाउ कैन वी मेक आवर ओन फंक्शन. ठीक है, तो देर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन. ओके, इफ वी वॉन्ट टू यूज द बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है जो कि हमें प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से ही अवेलेबल कराए गए हैं. वी जस्ट यूज दैम. हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना है. इट मीन्स फंक्शन को डायरेक्ट यूज करना है. ओके, तो अब हम वो फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. टू यूज अ बिल्ट इन फंक्शन वी मस्ट नो, हमें क्या क्या पता होना चाहिए. इट मीन्स कि अगर आपको किसी के घर जाना है और आपको उसके घर का एड्रेस ही नहीं पता, देन हाउ कैन यू रीच योर डेस्टिनेशन. इट्स नॉट पॉसिबल. इन द सेम वे, इफ यू वांट टू यूज द फंक्शन, इफ वी वांट टू यूज द फंक्शन, then firstly we should know something about the function. That is what we must know the function name. हमें function जो यूज करना है वो function name हमें पता होना चाहिए, because we can use by calling the function, that is by using the function name. अगर हमें print कमांड के बारे में पता नहीं होता तो हम कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कैसे करा पाते. How can we print or display the result? So we must know function name, and the second thing, the arguments. Arguments का मतलब है कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर अभी बताता हूँ कि हमारे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फंक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. सिंटैक्स क्या होगा इसका, और ये सिंटैक्स हमें कब यूज करना होगा, जब हम अपना कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे. ओके, तो उस फंक्शन के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए. अगर हम अपना कोई फंक्शन बना रहे हैं, फर्स्ट वी यूज डेफ. डेफ इज ए कीवर्ड. ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पर डेफ वर्ड को यूज किया गया जो कि फिक्स है. whenever we want to make our own function, firstly we should write def keyword. Okay, then after द फंक्शन नेम, कि आप कोई भी फंक्शन, अगर आप अपने नाम से कोई फंक्शन बना रहे हैं, देन यू कैन मेक, तो यहां पर वो आपका फंक्शन नेम हो जाएगा. दीज आर द पैरेंथेसिस ब्रैकेट, देन कॉलन, एंड राइट द स्टेटमेंट्स बिलो द फंक्शन. ओके, एंड देन सेव दैट फंक्शन. ओके, सेव कर देंगे उस फाइल को. अब यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि एक मैंने ट्राइंगल नाम से फंक्शन बनाया है. ओके, डेफ ट्राइंगल, देन पैरेंथेसिस कॉलन, प्रिंट एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक.
Okay, so if I want to use this function, अगर मुझे ये function use करना है, then what should I write? At the interpreter mode, after the prompt, I write triangle, then bracket, and when I press the enter, it will display this. ओके, तो मैंने यहां पर क्या किया, पहले एक फंक्शन को डिफाइन किया और यहां उस फंक्शन नेम को कॉल किया और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ था वो यहां पर डिस्प्ले हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर ना मैंने कोई वैल्यू दी है, ठीक है, और ना यहां पर कोई ऐसा स्टेटमेंट डिस्प्ले हुआ है कि जिसमें हमसे ये पूछा जाए कि यहां आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करानी है। इट मीन्स कि there we are not passing any value on which the calculation has to be performed, or there are no any statements which are taking the value from the user. We just do the display the result. हमने यहाँ पर result को display कराया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो parenthesis है, it includes the list of arguments. इट मीन्स कि आपको कितने वैल्यू के ऊपर प्रोग्राम को परफॉर्म करना है, ठीक है। सो जितने वैल्यू के ऊपर आपको नीचे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, उतने आर्ग्यूमेंट्स हम यहां पर पास करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। यहां पर देख लेते हैं पहले आर्ग्यूमेंट्स। व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन वी मे पास वैल्यूज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। कोई भी फंक्शन को जब हम रन करा रहे हैं तो वहां हो सकता है कि उस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़े। तो व्हेनेवर वी प्रोवाइड द वैल्यूज, देन these are called the arguments enclosed in brackets. That arguments are enclosed in brackets. A function may or may not have argument. Here in this example, you can see we just print the result. We are not passing any value. Okay, तो यहां पर सिर्फ हमें रिजल्ट प्रिंट कराना था और ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो we didn't provide any value in this function. So a function may or may not have arguments. Third is return value. A function may or may not have return values. A function performs operations on the basis of argument passed to it. It means मैंने आपको बताया ना कि जो भी नीचे स्टेटमेंट लिखे होंगे, if there is some type of calculation, then we need to provide some value on which the below statements that are these statements, that statement will work. Okay, so these are some points that we should know before using any function. There are some inbuilt functions that we have in Python language, like import, print, end, list, dict, min, max, len, etc. There are many built-in functions are provided in Python that we can use and execute our program. Okay, syntax आपको मैंने बता दिया कि tab function name, then parenthesis, if you are passing any argument, then write that arguments, then colon, then statements, okay, and save the function. अब यहाँ पर एक चीज और आती है, what is module, ठीक है। Module is a file that contains many functions. Okay, अगर हमने एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस बनाए हैं और वो सारे फंक्शंस हम एक फाइल के अंदर सेव कर देते हैं, then that file is known as module. If we talk about math module or package, it is also known as the package. कि अगर हम मैथ पैकेज की बात करें तो मैथ मॉड्यूल के अंदर
बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं that we need to perform the mathematical calculation like SQRT, that is the square root. If we want to use the SQRT function, we need to import the package math. It means कि जिस फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं और आप उन फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस फाइल को इंपोर्ट करना होगा. इन द सेम वे कि अगर आपके कोई फाइल्स डी ड्राइव में सेव हैं, ओके, तो या तो आपको उस फाइल का नाम दीजिए, ठीक है, जिस फाइल को आपको खोलना है. बट इफ वी find out the actual location, then we just go step by step. Then firstly we go in the drive, then the folder, and then file. In the same way, if you want to use any function which is present in any module, then firstly we have to import that module. ठीक है. For example, कि अगर हमें सारे के सारे कीवर्ड्स को देखना हो कि पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं, तो हम वो कीवर्ड्स कैसे देख सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कीवर्ड्स नाम की जो फाइल है या मॉड्यूल है उसको पहले इंपोर्ट करना होगा. इट मीन्स व्हेनेवर वी वांट टू use some functions that are present in any module, then firstly we have to import the module, then after we can use the functions that are present in that module, like import, and to use that and to import that file we use the keyword import कीवर्ड्स आपको पता ही है कि जितने भी पाइथन के अंदर कीवर्ड्स हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं. ठीक है, देन प्रिंट कीवर्ड्स डॉट कीवर्ड लिस्ट. ओके, सो व्हेनेवर यू राइट दिस स्टेटमेंट, what will be the output? All the keywords that are present in Python will be displayed on the screen. ठीक है, तो आपने यहां देखा कि कीवर्ड नाम का एक मॉड्यूल पहले से बना हुआ था. ठीक है, जिसके अंदर पूरे कीवर्ड्स हमारे पास सेव हैं. तो वहां उनको देखने के लिए सबसे पहले हमने कीवर्ड को इंपोर्ट किया. ठीक, सो अब आगे बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि आर्गुमेंट्स, तो आर्गुमेंट्स से रिलेटेड एक प्रोग्राम हम यहां पर बना लेते हैं. ठीक है, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में जो आर्गुमेंट की बात हम कर रहे हैं कि आर्गुमेंट पास करना है. ठीक है, आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होगा. ठीक है, तो यहां पर एक प्रोग्राम होगा जिसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना है, लाइक डेफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड को यूज करेंगे. ठीक है, डेफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, यहां पर या तो आप इसको, जो हम यहां फंक्शन नेम लिख रहे हैं, या तो आप इसको पूरा एक साथ लिखें. इफ यू आर नॉट अटैच्ड ऑल द वर्ड्स देन यू कैन यूज द अंडरस्कोर. ओके, डेफ एरिया ऑफ रेक्ट. अब देखिए यहां पर जब भी हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं रेक्टेंगल का, तो हमें यहां पर दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट, एंड द वैल्यूज आर लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, लेंथ और ब्रेथ हमने यहां पर पास करी. देन एरिया इक्वल्स टू, और एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी. नाउ प्रिंट और रिटर्न
एरिया। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न एरिया का मतलब है कि जब यहाँ पर इसको ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगी और ये उस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, और उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप पर आएगा तो हमें प्रिंट क्या कराना पड़ेगा, एरिया। तो नाउ व्हेन वी रन दिस फाइल, जब हम इस फाइल को सेव कर देंगे तो वो अपने आप कुछ नहीं आएगा डिस्प्ले वहां पर स्क्रीन पर। यू हैव टू राइट द फंक्शन नेम, आपको वहां फंक्शन नेम लिखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब हम इस फाइल को सेव कर देंगे और सेव होने के बाद जब हम इसको रन कराएंगे तो स्क्रीन पर सब कुछ अपने आप आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब इस फाइल को सेव कर देंगे और रन कराएंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको फंक्शन नेम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। दैट इज आफ्टर द प्रॉम्प्ट यू हैव टू राइट एरिया ऑफ रेक्ट। नाउ you have to provide the value of L and B 10,20, and when you press the enter you will get the result। ठीक है, और जैसे ही आप यहां पर दोनों वैल्यू को प्रोवाइड कराएंगे that value pass to here in this expression and it will be calculated and it returns the area। Okay, so these are the arguments। so ये कुछ फंक्शन के बारे में है, और नेक्स्ट वी ऑल्सो रीड अबाउट द कंप्लीट चैप्टर अबाउट द फंक्शंस। ठीक है, कि आगे ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है फंक्शंस के बारे में, वहां और भी ज्यादा हम मॉड्यूल्स को बनाने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स वी मेक मैनी फंक्शंस एंड सेव इन एट वन फाइल। Okay, so study about it. Okay, next we do in next class. Thank you.